से तिरछा दिखाई देगा। आप चारों तरफ ढूंढिए ही मत, केवल बेस की तरफ इसका टेलीस्कोप को लगाइए, आपको स्पेक्ट्रम दिखाई दे जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए आप। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखी। अब मैं एक दूसरी बात पर आता हूं। हमारे यूपी बोर्ड ने सिलेबस बहुत अच्छा बनाया और उसको सीबीएसई पैटर्न पर कर दिया। एनसीईआरटी का जो सिलेबस दिया हुआ था सीबीएसई को, वो पैटर्न कर दिया, परंतु पेपर सेटिंग पड़ जाती है यूपी बोर्ड। उसकी एक कमी है। पहले यूपी बोर्ड में स्टडी कमेटी हुआ करती थी और उनके द्वारा सजेशंस पहुंच जाते थे। कई बार मैंने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को लिखा कि आपने ये टाइड वाल क्यों रखा है सिलेबस में, इसका क्या यूज है? टाइड वाल तो कहीं मिलता नहीं, बाजार में भी नहीं मिलता तो ये, और फोटोबिलिटी क्यों रख रखी है आपने? उन्होंने जवाब दिया कि भाई ये मेन चीजें हैं इसलिए इनको हम हटा नहीं सकते। अब भी तो हटाई, जब गवर्नमेंट का जोर पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तब भी तो हटाई, पहले नहीं हटा रही। पहले बोर्ड ऑफ स्टडी हुआ करती थी और वो बोर्ड ऑफ स्टडी में हम लोग सजेशन दे दिया करते थे, जो भी जागरूक टीचर्स होते थे, और वो उनको वहां पर कमेटी में रखते थे। अब बोर्ड ऑफ स्टडी खत्म नहीं कर दी, बोर्ड बिल्कुल होती और ये उसका अमल नहीं करते। अब मैं बताता हूँ, जो एक मेन बात है, 7-8 पेपर आते इंटरमीडिएट के और 9-10 पेपर आते हाई स्कूल के, और ये पेपर डिसबैलेंस्ड होते हैं। देखा जाए एक डिस्ट्रिक्ट में जो पेपर खुलेगा वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरा, तीसरी में तीसरा, चौथी में चौथा, पांचवी में पांचवा, और ये पेपर बैलेंस नहीं होते आपस में, सिमेट्रिकल नहीं होते आपस में। कोई पेपर किसी डिस्ट्रिक्ट में हार्ड खुल गया, भाग्य लड़के को भाग्य बेकार हो गया, भाग्य पे भी निर्भर करता बहुत कुछ, और जहां पेपर हल्का खुल गया वहां के लड़कों को ज्यादा नंबर आ गए। क्यों नहीं ये पेपर को, इसलिए पेपर क्यों बनाते? सीबीएसई की देने से 3 पेपर बनाए, उनके भी 3 पेपर बने हुए हैं। आपको कोई पेपर में न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन रखना है, 1 मीटर ब्रिज पर रखिए, 1 पोटेंशियोमीटर पर रखिए, 1 मीटर स्टोन ब्रिज पर रखिए। 3 पेपर पैरेलल बन गए, ना तो कोई नकल कर सकता है ना कुछ कर सकता। और अगर पेपर कोई आउट भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? जरूर नहीं उस लड़के पे जिसके लिए वो पेपर आउट किया गया है या बाजार में हुआ है वो पेपर उन सब लड़कों पे हो। आप 4 सेट बनाकर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, लड़के बैठे हुए 1 2 3 4 ABCD कर दीजिए उनको। ऐसे आप पेपर आउट हो जाए, कोई फर्क नहीं, 4 सेट करवाइए आप। तो ये काम अगर यूपी बोर्ड और कर ले तो बच्चों के भाग्य कम से कम 1 से हो जाए, और पैरेलल क्वेश्चन बनाए, मेहनत करें थोड़ी सी पेपर सेटिंग पर, तो ये काम अच्छा हो सकता है। एक बात जो विशेष है, हम लोग जब पढ़ते थे तो इंजीनियरिंग कॉलेज होते नहीं थे। मुझे याद है मेरठ में केवल रुड़की यूनिवर्सिटी में 60 सीट थी, 20 सिविल की, 20 इलेक्ट्रिकल की, 20 मैकेनिकल, और देहरादून से लेकर खुर्जे तक अलीगढ़ में जाकर इंजीनियरिंग थी। इस पूरी बेल्ट में कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज थी। आज के बच्चों को कितनी सुविधा है ये देखिए आप। मैं इंजीनियर बनना चाहता था तो मैं नहीं बन सका क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ बाकी में, और MSc फिजिक्स करना पड़ा मुझे। मेरा टेस्ट नहीं था इसमें, मेरा घर वाले तो ये चाहते थे इंजीनियर बनना, नहीं बन सके क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, हम बाहर जा नहीं सकते, दूर जा नहीं सकते। ये जो MNR कॉलेज खुले हैं आपका इलाहाबाद में या सुल्तानपुर में, बाद में ये बहुत बाद में खुले, हमारे टाइम में नहीं था। मैंने 1957 में BSc किया है, और ये समझिए कि 55 से लेकर अब 57 तक का ही बैठने का टाइम था इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिशन, और केवल उनकी हमारे सामने और कोई था ही नहीं। आज
कितनी फैसिलिटी है आपके सामने, कितनी ब्रांचेज हैं। पहले तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल थी, अब देखिए कितनी सारी ब्रांचेज हैं। आपके भाग्य के लिए ये लोग तत्परता से लगे हुए हैं। आप इनको धन्यवाद दें कि आपको घर बैठे एजुकेशन दे रहे हैं, और ये तो प्लेसमेंट की भी तैयारी कराते हैं, मुझे पता चला। इतनी तैयारी दूसरे इंस्टीट्यूशन से नहीं कराते। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे इंस्टीट्यूशंस मिल रहे हैं, मगर एक लगन, इच्छा शक्ति और मेहनत ये जरूर करनी पड़ेगी। एक बात मैं और कहूंगा, मैं एक अपने जीवन में नियम मानता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी या स्टील का दिया हुआ है। मैं मानता हूं लॉ ऑफ सुख एंड दुख। सुख और दुख का भी एक है लॉ। अगर आप थोड़ा सा दुख आप उठा लेंगे, पूरी जिंदगी सुख उठाएंगे। आप अब सुख उठा लीजिए, सोइए, 12 घंटे सोइए, 14 घंटे सोइए, आप सो रहे हैं, मौज ले रहे हैं, तो फिर अंत में दुख उठाना पड़ेगा, अंत में दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए भैया पहले ही थोड़े चीजों में दुख उठा लो। और इसे दुख नहीं कहते, वैसे एक्चुअली देखा जाए तो इसमें भी जब आप पढ़ते हैं सुख का अनुभव होता है इसके अंदर। तो आप थोड़ा सा प्रयत्न कर लें, मेहनत करें, इच्छा शक्ति रखें, तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं। ये इंस्टीट्यूशन इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि ये इतनी मेहनत